बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। वीकेंड है और यहाँ पे बन रहा है खाना। वैसे के लिए बन रहा है पास्ता और साथ में उबाल रही हूँ चावल। मेरे पास आलू गोश्त का सालन पड़ा है उसके लिए, और वैसे मैं बनाऊँगी साथ में आलू बैंगन। मेरे पास मैरिनेटेड चिकन पड़ा हुआ था और मैंने सोचा यही निकालूं और पास्ता में यही डाल देती हूँ, अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां थी तो इतना ज़्यादा ये चिकन इस्तेमाल नहीं हुआ, वरना फैजी रोज़ जो है वो लेके जाता है स्कूल में सैंडविच या टोर्टिया रैप। तो अभी इसको मैंने ख़त्म करना है क्योंकि कल से स्कूल खुल रहे हैं दोबारा, तो जो फ्रेश चिकन है वो मैरिनेट करके रखूँगी। पास्ता अभी उबल रहा है तो मैंने सोचा कि फ्रूट चाट बना ली जाए, क्रीम फ्रूट चाट। मेरे पास फ्रूट पड़ा हुआ था पहले का, ये कैन वगैरह रमज़ान का, तो मुझे लगा कि ये ख़राब ना हो जाए तो इसको अब ख़त्म कर देना चाहिए। तो थोड़े से मैंने ताज़े फ्रूट मंगवाए और वो डाल के मैंने फ्रूट चाट बना ली। यहाँ पे बादाम मुझे इतने पसंद हैं फ्रूट चाट के अंदर, और अगर खजूर हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं। चलें जी, इसको रख देती हूँ फ्रिज में, ये ज़रा ठंडी हो जाए। वीकेंड है तो खाते रहेंगे, सारा कुछ बना लेती हूँ बस आराम से, फिर बैठ जाएंगे। पास्ता उबल गया था और चिकन मैंने भून लिया है, इसमें मैंने पास्ता शामिल कर दिया। पास्ता सॉस जो है वो मैंने बाज़ार से मंगवाया है, वो मैं शामिल करके इसको ज़रा सा भून लूँगी, अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आज तो मैंने बाज़ार का पास्ता सॉस डाल दिया, लेकिन अब मैं आइंदा से घर पे बनाऊँगी क्योंकि घर वाला पास्ता पिज़्ज़ा सॉस का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है और फ्रेश भी होता है। तो मैं बहुत ढेर सारा बना के रख लूँगी। अच्छा जी, फैज़ी को चाहिए था क्रीमी पास्ता, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम भी डाल दी, और चावलों का पानी उबल गया था तो मैंने उसमें चावल डाल दिए हैं। अच्छा, इसको दम पे लगा देती हूँ और अब दे देती हूँ ध्यान चावलों पे। चावलों को भी दम पे लगा दिया, ताहा हमेशा की तरह अपना ही उसका खाना पीना होता है, उसने कुछ अलग ही खाना होता है। तो उसको नूडल्स चाहिए थे, उसको मैं वो बना के दे रही हूँ, और ये पास्ता दम पे लग गया था और फैज़ी को भूख लगी थी, उसको डाल देती हूँ अभी। अब आ जाती है जी मेरी और काशिफ़ के खाने की बारी। मैंने बनाने हैं आलू बैंगन। एक बैंगन है, एक आलू है, बस थोड़ा सा मैंने बनाना है। प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है और भूख बहुत ज़्यादा लगी है। नाश्ता हम इतना ज़्यादा करते नहीं हैं, थोड़ा सा ही खाते हैं चाय के साथ, कुछ हल्का फुल्का, और फिर दोपहर में खाना। तो देर काफ़ी हो गई थी तो मैंने सोचा प्रेशर कुकर में बैंगन बना दूं। वैसे मैं बैंगन फ्राई करके बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने प्रेशर कुकर में बनाए तो वो भी अच्छे बन गए थे। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने 2-3 मिनट का प्रेशर लगाया और आलू और बैंगन दोनों अच्छी तरह से गल चुके हैं। बस अब हरा धनिया डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इनको भून लूँगी। अगर इसमें आलू ना हो और ये स्किन उतरी हुई हो तो ये बिल्कुल भरता बना हुआ है, ज़बरदस्त सा। मैं खाऊंगी इसको चावलों के साथ। मैंने चावल उबाले हैं, लेकिन काशिफ़ को खाना है इसके साथ पराठा, और काशिफ़ ने मुझे एंड टाइम पे बताया कि उन्होंने पराठा खाना है, तो मैंने फिर अभी ताज़ा आटा गूंद के उनके लिए पराठा बनाया, और ये रहा हमारा खाना। मुझे था कि काशिफ़ भी शायद चावल ही खाएंगे क्योंकि हमारे घर में बैंगन के साथ हमेशा चावल ही खाए जाते हैं, लेकिन चलें खैर, अच्छा बन गया था ताज़े आटे के साथ भी पराठा। अच्छा, मैंने तो खाना खा लिया है और काशिफ़ अभी खा रहे थे, थोड़ा ही उनका रह गया, और ये कार्टून हमें इतने पसंद हैं, माशा एंड बेयर। लाडी को मैं लगा के देती हूँ, वो देखती है बड़े शौक़ से, और ऐसे हैं कि हम भी देख लेते हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं। और ये वाली जो एपिसोड है ना, काशिफ़ को बहुत पसंद है। तो अभी काशिफ़ अपना खाना लेके ना डाइनिंग टेबल से इधर आ गए सिर्फ़ ये एपिसोड देखने के लिए। मुझे बिल्कुल जो है ना वो नहीं पसंद कोकोमेलन, और पूरा दिन दिमाग में बजते रहती हैं, और क्या है वो बेबी शार्क और ये सब। मैं ऐसे, क्योंकि सारा टाइम लाडी के साथ बैठना होता है, खेलना होता है, उसी के साथ टीवी, उसी का प्रोग्राम देखना होता है, तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मुझे भी पसंद आए। तो ये मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने ये लगाए। हालाँकि ये बच्ची इसमें बहुत शरारतें करती है। मुझे शुरू में था कि लाडी भी ना सीख जाए, लेकिन फिर मैंने कहा सीख जाए, सीख जाती है तो,
क्योंकि बच्चों का काम है शरारतें करना, तो इससे ज़रा हमारा टाइम अच्छा पास हो जाता है और हम खुशी से देख लेते हैं इस बच्ची की शरारतें। माशा एंड बेयर इसका नाम है कार्टून का, देखिए अच्छे लगेंगे आपको भी। बस अभी ये थोड़ा-सा देख के, क्योंकि कल बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं ना, तो हमने बहुत सारे ज़रूरी काम ना, अ, हमसे मुराद फैज़ी ने एंड टाइम के लिए छोड़े होते हैं। तो अभी उसको याद आया कि उसको कुछ ना स्कूल के लिए स्टेशनरी चाहिए, तो हमें मार्केट जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसको लेके गई टेस्को और चीज़ें हमने 2-4 निकाली, लेकिन फिर इसने बोला कि मुझे ना एक चाइना मार्केट से एक, कल क्योंकि ये अपने फ्रेंड्स के साथ गया था घूमने फिरने, तो ये चाइना मार्केट आया था, तो इसने यहाँ पे कुछ खाया है, कुछ कस्टर्ड की फिलिंग का कुछ केक, तो इसने बोला मुझे वो भी चाहिए। और टेस्को एक कोने पे है, ये दूसरे कोने पे है, तो फिर मैं इसको लेके अब इधर आ गई। मैंने कहा सारा कुछ फिर इधर से ही लेते हैं, स्टेशनरी भी इधर से ही मिल जाएगी। अच्छा, रात को ही मैं और काशिफ जो है वो एलईडी की बात कर रहे थे। हमारे घर में एक एलईडी लगी हुई है ऑलरेडी, लेकिन हमने थोड़ी बड़ी लेनी है, तो ये मुझे 2 नज़र आई, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक ये राउंड है, एक स्क्वायर है, तो दोनों मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी और काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने ये ले ली वीडियो में ताकि काशिफ को दिखा सकूँ अगर उनको अच्छी लगे तो। चले जी, अब आ जाते हैं जो काम करने आए थे मार्केट में स्टेशनरी लेने के लिए। ले रहा है फैज़ी, कुछ चीज़ें उसने मुझे बताई हैं वो मैं देख रही हूँ और ले रही हूँ, कुछ वो खुद देख रहा है। बस अभी लास्ट टाइम शुरू हो गया है और एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं बीच बीच में, तो मैं नहीं चाहती कि ये किसी चीज़ पे बोले कि मेरे पास नहीं थी, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका। तो इसलिए इसके पास हर चीज़ होनी चाहिए जो इसको चाहिए। वैसे माशाल्लाह अभी तक इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा जा रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले फैज़ी को हैंड फ़ैन लेके दिया था और जब वो आया तो उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो मैंने उसको वापस करवाया। तो अभी ये यहाँ पे आया, तो ये एक नेक फ़ैन है, क्या बोलते हैं इसको, हैंड फ्री फ़ैन। लेकिन ये बस खुला ही पड़ा है, इसका बॉक्स और कुछ है नहीं, तो मैंने कहा चलो ये मैंने देख लिया है, मैं ऑर्डर कर दूँगी। आखिर में लेंगे फैज़ी के नूडल्स, इसको कुछ लेने हैं अपनी मर्ज़ी के, ये लेगा और फिर हम चलेंगे घर। ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।